नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हां दोस्तों, बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए खुशखबरी के बारे में, सितंबर से बड़े धमाके के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 4163 पदों पर और 30,000 पदों पर भर्ती को लेकर अध्यक्ष के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर प्रोसेस किया गया है, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी नाराज भी थे, है ना। क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ कर तो रहा था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी थी। लेकिन अब इसी को लेकर टीजीटी पीजीटी के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़ा करने को लेकर जानकारी दे दी गई है, जिसके बारे में खुद ऑफिशियल घोषणा भी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। क्या होता है, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा था टीजीटी को लेकर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो टीजीटी पीजीटी को लेकर थी, क्योंकि इसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा भी करानी है और ये 13 लाख अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आयोग से नाराज भी हैं। नाराज हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने लगभग, मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 9 बार परीक्षा की तारीखें घोषित की, लेकिन 9 बार परीक्षा को स्थगित भी कर दिया। अब 10वीं बार उन्होंने परीक्षा की तारीख तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा को लेकर एक नई जानकारी फिर से सामने निकल कर आ गई है। साथ ही साथ आप सभी के लिए 4163 प्लस 30,000 पदों पर जानकारी निकल कर आ गई है। ये दोनों जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर प्रिपरेशन कर रहे थे और पिछले 3 साल से परीक्षा न हो पाने को लेकर परेशान भी थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आपके जख्मों पर थोड़ा सा कहने की मरहम भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो 4163 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, ये कहीं न कहीं इतने अच्छे पद नहीं है जितने होने चाहिए थे। क्योंकि 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक वही कहावत होगी ना, 100 अनार एक बीमार, माफ़ कीजिए, 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत है। अब यहाँ पे भी वही आपके लिए समस्या आ रही थी, क्योंकि 4000 पदों में कितने ही अभ्यर्थी चयनित हो जाएँगे, इसलिए पदों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी। अभ्यर्थियों ने लगातार मांग की कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, धरना प्रदर्शन भी किए। पुराने आयोग के सामने भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पुराने आयोग ने तो इस बात को सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि उनको पता था कि हमारा समय समाप्त होने वाला है। लेकिन नए आयोग के सामने अभ्यर्थी पहुंच गए और नए आयोग के सामने भी अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि भाई कैसे भी न कैसे करके अभ्यर्थियों के लिए इस बात को समझा जाए कि जो कहीं न कहीं पद खाली हैं, उन पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। तो नए आयोग ने एक बात बहुत साफ कही थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी पद रहने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर 4163 के अलावा, उन पदों को जोड़ने को लेकर जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ शासन के हाथ में होगा, आयोग के हाथ में नहीं होगा। लेकिन जो आयोग के हाथ में होगा वो अवश्य करेंगे। अब उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी है। अगर बात की जाए 4163 प्लस 30,000 पदों के बारे में, तो आज की अलग अलग समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी निकली है, जिसको लेकर आयोग के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। प्लस आयोग के अलावा अगर बात की है तो समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि परीक्षाओं को लेकर निर्णय के बाद आयोग ने नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। अगर बात की जाए प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के लिए पुरानी भर्ती पर निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्तियों को लेकर काम कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 5 अगस्त के बाद में आयोग की टीजीटी पीजीटी पदों पर नई भर्ती की तैयारी शुरू करने को लेकर जो विवरण है भेज देगा। आयोग को सितंबर में नई भर्ती का जो अधियाचन है मिल जाएगा और उसके बाद में इसको लेकर जो विज्ञापन निकाले जाने को लेकर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि आयोग को सितंबर में विज्ञापन सितंबर में आप सभी के लिए जारी कर दिया जाएगा। सवाल आपके मन में अवश्य होना चाहिए कि सर क्या सच में अब सितंबर में विज्ञापन आ सकता है? देखो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं मानता हूँ कि सितंबर में विज्ञापन अगर नहीं भी आता है
तो भी आप मान करके चलें कि अगर 1-2 महीने डिले भी हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 4163 पद के लिए आपकी वैकेंसी पहले चल रही है। अब ये जो 4163 पदों की भर्ती आपकी होगी, है ना, इसकी परीक्षा कब तक होगी? दिसंबर तक, ठीक है। दिसंबर तक अगर इसकी होती है और उसके बाद में अगर दिसंबर के आसपास भी इसका विज्ञापन आ जाता है तो आपको एक लय नहीं टूटेगी, है ना, आपकी प्रिपरेशन की एक कड़ी नहीं टूटेगी। अगर मान लो भगवान न करे आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा तो आपके पास एक दूसरा मौका तो होगा कि चलो एक नई भर्ती आने वाली है, चाहे वो सितंबर में आए, अक्टूबर में आए या नवंबर में। लेकिन अगर एक नई भर्ती को लेकर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पे ये जो पद आपके 4163 पदों में जुड़ने वाले थे, अगर नहीं जुड़ते हैं तो कम से कम नई भर्ती के माध्यम से आपको एक बेनिफिट तो रहेगा। नहीं तो आप जानते हो यूपी में एक वैकेंसी आती है, फिर 7 साल इंतजार करना पड़ता है, 6 साल इंतजार करना पड़ता है। वो इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा ना जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी वालों को देख लो, 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं आ रही, कब आएगी कुछ पता नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ उसके बारे में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बच जाएगी। लिखा हुआ है कि अगर बात कीजिए साल 2022 की विज्ञापन टीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा इस साल के अंत में कराई जाएगी। आयोग इन भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर चुका है। इस बीच आयोग ने नई भर्ती शुरू करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अब तक ई अध्याचन का प्रारूप को लेकर पेच फंसा हुआ था, अब ऐसे में वो भी फाइनल कर लिया गया है। आयोग को अब नई भर्ती के लिए ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों में विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करते हुए 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को शामिल करते हुए पदों का विवरण संस्थावार, विषयवार और आरक्षणवार मांगा गया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन पदों पर विवाद में संबंध में कोई मामला न्यायालय में है तो उन पदों को कहीं न कहीं इसके अंदर न जोड़ा जाए। प्लस अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। यह निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का ब्यौरा अध्याचन भेजने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। और हमें भी पता है कि यूपी में जब दोबारा पद मांगे जाते हैं थोड़े घट भी जाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे अटल आवासीय विद्यालय तैयार हो रही नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करने के लिए अभी नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली तैयार होने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अगर बात की जाए परिषदीय विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं कहीं ना कहीं उनको निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ई अध्याचन के माध्यम से जो रिक्त पदों का डाटा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा और फिर उसके बाद जाकर के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर के आ रही हैं टीजीटी बिजली को लेकर कि सितंबर में एक बड़ा धमाका होने की जानकारी दी जा रही है। अगर सितंबर में नहीं भी हो पाता है तो ये भी कहा जा सकता है कि थोड़े दिन आगे बढ़ भी जाएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुद्दे की बात है कि ऐसा हो जाना चाहिए। जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले सबसे सटीक यहीं से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।